Hello everybody, welcome to Wikipedia classes. So I am here with the next mock test number 5, and this mock test will cover questions on general science and environment. So for PDF you can join the WhatsApp group, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको PDF जो है इसकी मिल जाएगी। और बाकी भी किसी अपडेट के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए यू कैन ज्वाइन WhatsApp ग्रुप। डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वहाँ पे शेयर की जाती है। एंड दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग योर JKPSI एज वेल एज अदर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बस एक चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को लाइक भी कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टेक फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस यू शुड रिमेंबर। द राइट आंसर इज जून 5। 5 जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू। तो यू मस्ट हैव ऑल रेड अबाउट एसिड रेन। तो आपको पता है मार्बल बिल्डिंग्स जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है एसिड रेन का। तो इन सब में से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसका इफ़ेक्ट होता है ताजमहल बिल्डिंग पे, बिकॉज सल्फ़र डाइऑक्साइड से जो एसिड बनता है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ताजमहल, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉर्मली भी हमारी जो रेनफॉल है वो एसिडिक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। वो बेसिक नहीं होती है, नॉर्मली भी एसिडिक होती है, बिकॉज रेन इज़ वाटर बेसिकली। और जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो कार्बोनिक एसिड, एक वीक कार्बोनिक एसिड तो ऑलरेडी बनता ही है, बट सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो है जब वो उनकी क्वांटिटी, बिकॉज वो पोल्यूटेंट्स है, जब उनकी क्वांटिटी एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो दे फॉर्म्ड एसिड रेन विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द मार्बल बिल्डिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, टोबैको एडिक्शन इज़ कॉज्ड ड्यू टू। सो टोबैको एडिक्शन, लोगों को एडिक्शन हो जाती है टोबैको की, तो वो किस केमिकल की वजह से होती है। सो रिमेंबर टोबैको हैज़ अ केमिकल कॉल्ड एज निकोटीन। तो निकोटीन के कारण जो है टोबैको की एडिक्शन लोगों को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर दी। तो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया क्या काम करते हैं। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया प्रोड्यूसर्स भी नहीं है और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी नहीं है, दे आर बेसिकली डिकम्पोजर्स। तो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बेसिकली डिकम्पोजर्स पर्टिकुलरली एक इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल यू हैव बैक्टीरिया, यू हैव फंजाई, ये सारे क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। सो किस ईयर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था। सो ध्यान रखिएगा, EPA वाज इनेक्टेड वे बैक इन 1986। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इसके अलावा भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वी हैव ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, सो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज मिनामाटा डिजीज़ वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन। सो मिनामाटा डिजीज़ सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट की गई थी। सो ध्यान रखिएगा, मिनामाटा डिजीज़ बेसिकली मर्क्यूरी की पोल्यूशन से होती है। व्हेन मर्क्यूरी कॉन्टेमिनेट्स द वाटर, तो अगर आप उस वाटर को कंज्यूम कर लोगे तो जो डिजीज़ होती है दैट इज़ मिनामाटा डिजीज़, एंड दैट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड वे बैक इन 1950s में। 52 और 53 में जापान में एक देयर इज़ अ बे कॉल्ड एज मिनामाटा बे। वहाँ पे मरकरी की पोल्यूशन से पानी जो था वो गंदा हो गया था, और वहाँ से जब फिशेस कंज्यूम की लोगों ने तो उनको एक बीमारी हो गई विच केम टू बी नोन एज मिनामाटा डिजीज, से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट वॉज हेल्ड ऑन। सो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हुई थी वो कब हुई थी। सो रिमेंबर इट वॉज इन जून 1972। So this is important for you to remember. So it is basically 5th June 1972, इसीलिए 5th June every year is celebrated as World Environment Day. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है जो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। देखिए स्मोक तो एयर पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया एसिड रेन कॉज करता है एंड इट इज़ अ वेरी पोटेंट एयर पोल्यूटेंट। नाइट्रोजन जब तक गैस की फॉर्म में है
तब तक वो पोल्यूटेंट नहीं है। अगर नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड होता देन इट वुड बी अ पोल्यूटेंट। तो एज सच नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो 78% ऑलरेडी है किसमें, एयर में। सो नाइट्रोजन इज़ ऑलरेडी देयर इन दिस क्वांटिटी, तो वो एज अ गैस इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट। नेक्स्ट, what is the full form of BOD? BOD basically stand for biological oxygen demand. So this is a very important concept in environment, biological oxygen demand. So I hope आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। Then उसके बाद पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, विंड से जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और अगर विंड उसको करवाएगी तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एनिमोफिली। सो एनिमोफिली इज़ द पॉलिनेशन कॉज्ड बाय विंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज़ नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज़ पोल्यूशन? सो नॉइज़ पोल्यूशन से इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती है? देखिए, हाइपरटेंशन इज़ हाई बीपी, तो नॉइज़ अगर ज़्यादा होगी तो कुछ लोगों को हाई बीपी जो है वो हो जाता है। डेफनेस होती है क्योंकि आपके एयर ड्रम्स जो हैं वो काम करना बंद कर सकते हैं। डायरिया इज़ नॉट कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। डायरिया बेसिकली एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिसमें कि आपके जो गैस्ट्रिक ट्रबल है वो आपको होता है। नेक्स्ट इज सिल्वीकल्चर इज द मैनेजमेंट ऑफ, तो सिल्वीकल्चर बेसिकली डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट को जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट इज विच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो इनमें से किसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है? दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यू ऑल नो द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। So mitochondria is generally considered as the powerhouse of the cell. Next question, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज? सो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर है जहाँ पे आपको ओजोन मिलेगी, ओजोन लेयर मिलेगी? तो देखिए, ओजोन एज अ गैस ट्रोपोस्फेयर में भी है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, बट ट्रोपोस्फेयर में इट इज़ अ पोल्यूटेंट, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में इट हैज़ फॉर्म्ड टेकन द शेप ऑफ अ लेयर। तो ओजोन लेयर जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। सो ये ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एक्ट्स एज अ शील्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर बट इज अ पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फेयर? तो वो ओजोन ही है। नेक्स्ट, द यंग वंस ऑफ द फ्रॉग आर कॉल्ड, फ्रॉग के यंग वंस को क्या कहा जाता है? सो दे आर कॉल्ड एज टैडपोल्स। सो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज सुपरसोनिक प्लेन्स कॉज। देखिए, सुपरसोनिक प्लेन्स जो हैं वो क्या कॉज करते हैं? ये एयर पोल्यूशन नहीं करते और ना ही सॉइल पोल्यूशन करते, बिकॉज उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए दे कॉज बेसिकली नॉइस पोल्यूशन। सुपरसोनिक प्लेन्स कॉज नॉइस पोल्यूशन। what with respect to environmental science, what is the full form of SPM? तो SPM basically stand for suspended particulate matter. सो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर आपने सुना होगा बहुत बार, PM2.5 न्यूज़ में होता है, PM10 न्यूज़ में होता है। सो दे आर बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर, दे आर सस्पेंडेड इन द एयर, दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज SPM और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम स्पीड? तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप सबको पता होगा इसका आंसर, लाइट हैज़ द मैक्सिमम स्पीड, से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शुगर इज़ अ फॉर्म ऑफ, शुगर इनमें से किसका फॉर्म है? शुगर देखिए वाटर तो है नहीं, फैट नहीं है, शुगर इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली जो हम शुगर नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो चीनी आप लेते हो, इट कंटेन्स सुक्रोज, तो ध्यान रखिएगा। बट जो कुछ लोग जो हैं, जिन आप जानते होंगे जिनको डायबिटीज़ होता है, दे टेक एन आर्टिफिशियल शुगर, जिसको आप बोलते हैं शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, सो इट बेसिकली कंटेन्स सुक्रेलोस। सो ये ध्यान में रखिएगा, तो उसको सुक्रेलोस कहा जाता है, जबकि नॉर्मल शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं दैट इज़ सुक्रोज। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल शुगर सुक्रेलोस जो है, बट बेसिकली ये हैं क्या, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। देन बायोस्फीयर रिजर्व वाला प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 1986। तो बायोस्फीयर रिजर्व वाला प्रोजेक्ट इंडिया में 1986 में चालू हुआ था। और इम्पॉर्टेंट है, आपको जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, दैट यू शुड रिमेंबर। और उसके बाद यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो भी आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड आर कॉल्ड एज। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे बेसिकली टेक लाइट एंड बाकी चीज़ें यूटिलाइज करके दे कन्वर्ट इट इनटू फूड, तो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD? सो रिमेंबर, जैसे हमने BOD पढ़ा, दैट वाज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD इज बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो ये दोनों वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। PDF जिसको चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मैं फिर से आऊँगा। सो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में विल डिस्कस पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।